हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। इससे पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा इक्वल टू 12/13 इवोल्यूट टू sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब यदि tan थीटा इक्वल टू 12/13 दिया गया हो तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दो विधियों का प्रयोग करेंगे और वैल्यू को इसके फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं पहली विधि से। तो पहली विधि हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, मतलब एक समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, अब इस वाले शीर्ष को हमने ए मान लिया, इसको बी माना, इसको सी माना। इस एंगल को हमने थीटा मान लिया, जो मतलब यह आपका एक्यूट एंगल है। तो इस एक्यूट एंगल को हमने क्या मान लिया दोस्तों? थीटा। तो थीटा के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर। और राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होता है दोस्तों? हमारा हाइपोटेनस, मतलब कर्ण। ठीक है, जो रिमेनिंग साइड होगा वो क्या होगा दोस्तों? हमारा बेस। जो रिमेनिंग साइड होगा वो क्या होगा हमारा दोस्तों? बेस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि tan थीटा इक्वल टू कितना? 12/13। और tan थीटा के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर? 12। और बेस की बात करें तो बेस की वैल्यू कितनी दी गई है? 13। ठीक है दोस्तों, बेस की वैल्यू कितनी दी गई है? 13। तो यहाँ पर हमें हाइपोटेंस की वैल्यू तो फाइंड नहीं है। ठीक है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे कि हाइपोटेंस की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। ठीक है, हाइपोटेंस मतलब कर्ण की वैल्यू को पहले हम लोग ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से साइन और कॉस की ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग हाइपोटेनस के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम यह कहता है दोस्तों कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो दो अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कि बड़ी वाली साइड का स्क्वायर जो होता है वो दो छोटे साइडों के स्क्वायर के सम ऑफ के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपोटेंस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हाइपोटेंस कितना दिया गया है? AC। तो AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर कितना है? BC। तो BC स्क्वायर। बात करें बेस का तो बेस कितना है? AB। तो AB स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें AC फाइंड करना है। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी दी गई? तो BC की वैल्यू है 12। ठीक है दोस्तों, कितना है BC की वैल्यू? 12 स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू। तो AB की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 13, मतलब 13 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 12 का स्क्वायर होता है 144। कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे? तो मतलब कि 12 का स्क्वायर को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 12 × 12। अब हम लोग 12 में 12 का गुणा करेंगे, मतलब 12 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 144। ठीक है, अब हम लोग 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर मतलब 13 × 13। ठीक है दोस्तों, तो 13 का स्क्वायर, अगर हम 13 का स्क्वायर प्राप्त करना है तो हम लोग 13 में 13 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम लोग 13 से 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? कितना? 169। ठीक है, तो 169 मतलब 169। ठीक, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 169। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग AC का स्क्वायर इक्वल टू, अब हम दोस्तों 9 में 4 को ऐड करेंगे। तो 9 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना? 13 का 3 कैरी कितना होगा? 1। तो यहाँ से 3। अब 6 में 4 को ऐड करेंगे तो 10 और कैरी 1 ऐड कर देंगे तो 11 का 1 कैरी कितना हो जाएगा? 1। फिर 1 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना? 1 में 1 को ऐड करेंगे तो 2 और 1 कैरी ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें इन दोनों का जो एडिशन मिला वो कितना मिल गया? 313, मतलब 313। अब दोस्तों हम दोनों ही साइड का क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो दोनों ही साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो AC के स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा हमको? AC। ठीक है, और 313 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? √313। ठीक है दोस्तों, मतलब 313 का वर्गमूल। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ से हमें हाइपोटेनस की जो वैल्यू मतलब AC की जो वैल्यू मिली वो कितना? √313। ठीक है, तो अब दोस्तों हम लोग साइन का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो साइन का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है दोस्तों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों? तो परपेंडिकुलर है हमारा कितना? 12। और बात करें हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है? √313। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे
कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो होता है हमारा दोस्तों बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू कितनी है, तो बेस की वैल्यू है हमारी कितनी 13, तो यहाँ हो गया 13 मतलब 13, फिर अपॉन और हाइपोटेनस की वैल्यू, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 313। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने साइन का और कॉस का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्राप्त कर लिया है। अब हम लोग दोस्तों 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसे दोस्तों और आगे सॉल्व करें तो यहाँ हो गया 2 और साइन थीटा, तो साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना दिया है 12 अपॉन अंडर रूट 313। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से कॉस का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितना है 13 अपॉन अंडर रूट 313। ठीक है दोस्तों, अपॉन अब हम लोग दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रख के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 13 अपॉन अंडर रूट 313 का होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो कितना है हमारा दोस्तों 12 अपॉन अंडर रूट 313, तो यहाँ हम लोग 12 अपॉन अंडर रूट 313 रख देंगे, फिर उसके बाद हम उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। आगे हम लोग चलें और समझने का प्रयास करें। 2 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे 12 में, और जो प्राप्त होगा उसका मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे 13 में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 12 में करते हैं तो कितना प्राप्त होगा 24, फिर से हम उसमें 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अपॉन अंडर रूट 313 का मल्टीप्लाई अगर हम अंडर रूट 313 में करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, कितना प्राप्त होगा 313। कितना प्राप्त होगा 313। ऐसा क्यों, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अंडर रूट 2 में अगर हम अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 2, तो सेम उसी तरीके से अगर हम 313 में अंडर रूट 313 में अगर हम अंडर रूट 313 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों 313। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ें और समझने का प्रयास करें। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 अपॉन फिर से हम लोग अंडर रूट 313 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 313। ठीक है, 313 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 144 अपॉन अब अंडर रूट 313 का फिर से स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 313 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 313। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। आइए दोस्तों हम इसे और सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम 13 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, तो 13 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 में करते हैं तो कितना आता है 52। ठीक है, मतलब 52, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और कैरी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम लोग 13 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 13 मतलब 13 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो कितना 26, 26 और 26 में 5 को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग 5 को ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 31, तो यहाँ हमें प्राप्त हो गया कितना 312 मतलब 312। ठीक है, अब अपॉन यहाँ कितना हो गया 313 अपॉन, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है सेम है, मतलब दोनों का हर क्या है समान है। तो जब हर समान होता है तो हम अंशों को जोड़ देते हैं, जुड़ता है तो जोड़ देते हैं और घटता है तो घटा देते हैं। तो यहाँ हम डायरेक्टली हम इसे सॉल्व करके कितना लिखेंगे, तो 169 में से अगर हम 144 को घटाते हैं, 169 में से 144 को घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 25। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 25 अपॉन 313। ठीक है, हम फिर से यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। समझिए कि अगर हर समान हो तो हम लोग अंशों को जुड़ता है तो जोड़ देंगे, अगर घटता है तो घटा देंगे। तो यहाँ घटाना है तो हम लोग क्या कर देंगे 169 में से 144 को घटा देंगे, मतलब 169 में से हम लोग 144 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 25। ठीक है, और हर को उसी तरीके से लिख देंगे, मतलब 313। ठीक, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर मतलब हर कितना 313 और यहाँ पर भी 313, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब बचेगा कितना हमारा 312 और बटे कितना 25। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों हमें यहाँ पर आंसर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसी के दूसरे मेथड को समझते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से लगाते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं।
तो यहाँ दिया गया है दोस्तों कि यदि tan थीटा इक्वल टू 12/13 तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम लोग दूसरी विधि का जो प्रयोग करेंगे उसको समझिए। तो सबसे पहले हम लोग इस व्यंजक को उतार लेंगे। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग न्यूमिनेटर मतलब अंश और हर, ठीक है, अंश और हर दोनों में ही हम लोग कॉस स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, कॉस स्क्वायर से हम लोग भाग दे देंगे। ध्यान दीजिएगा। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, मतलब कॉस स्क्वायर से भाग देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कॉस थीटा यहाँ पर भी है और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है। तो एक कॉस थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा यहाँ से एक कॉस थीटा से कैंसिल होगा। अभी भी यहाँ पर कितना कॉस थीटा बचा हुआ है, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा अब 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। फिर अपॉन, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा में हम डिवाइड करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में डिवाइड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हमें कॉस स्क्वायर से थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा में डिवाइड करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ें और समझने का प्रयास करें। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ अगर हम इसे और सॉल्व करें तो हम 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है भाई, tan थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो यहाँ हो गया हमारा कितना, tan थीटा अपॉन, अब ध्यान दीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा में अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो कितना दोस्तों प्राप्त होगा, 1। तो 1 माइनस, तो यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा। तो उसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कितना होगा दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें tan थीटा की वैल्यू प्राप्त है पहले से ही, tan थीटा की वैल्यू कितना है, 12/13। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू 12/13 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों tan स्क्वायर थीटा है तो हम लोग tan थीटा की वैल्यू रखेंगे। तो tan थीटा कितना है, 12/13, ठीक है, का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आइए दोस्तों इसे और सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ 2/1 मान लें, तो अंश का अंश में गुणा करेंगे, मतलब 2 का गुणा अगर हम 12 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 24। ठीक है, अपॉन 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 13 में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 13 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 13। ठीक है, अपॉन, अब यहाँ 1/1 मान लें, कितना 1/1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, 12/13 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 12/13 का होल स्क्वायर, तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 12/13 इंटू 12/13। ठीक है, तो 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, और अगर हम 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 13 का 13 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 169, मतलब 169। ठीक है, तो यहाँ हमें प्राप्त हो गया कितना, 144/169, मतलब 169। अगर हम इसे और सॉल्व करें, तो यहाँ तो हमें अंश तो प्राप्त होगा 24/13। ठीक है, लेकिन हर को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 1 और 169 का एलसीएम कितना होगा, 169। ठीक है, 169 अपॉन, अब 1 से अगर हम 169 में डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 169। तो 169 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 169 माइनस, अगर 169 से 169 में ही डिवाइड करेंगे, मतलब 169 से 169 में ही अगर हम भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 1 और 1 का गुणा अगर हम 144 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 144। ठीक, इसे अगर हम और सॉल्व करें तो हमें प्राप्त होगा 24/13 अपॉन
169 में से अगर हम 144 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे, 169 में से अगर हम 144 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 25। तो 25 अपॉन 169। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन होता है मतलब भिन्न होता है वो क्या हो जाता है? उल्टा। ठीक है, मतलब कि 24 अपॉन 13 इंटू, जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा। तो 169 अपॉन कितना? 25। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों 13 बन जा 13 और 13 से इसको अगर हम कट करेंगे तो कितना आएगा? 13। ठीक है, अगर हम 13 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे, 13 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो 13 4 जा कितना? 52, 52 2 कैरी कितना? 5 और 13 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 में करेंगे तो 26 और 26 में 5 ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 31। ठीक है दोस्तों, अपॉन यहाँ से अगर 1 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 25। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने दूसरे मेथड द्वारा भी हम यहाँ पर इसका वैल्यू प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है कि इफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। मतलब यदि tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू कितना हो? 2 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे कि tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2 कि दोनों ही पक्षों का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो दोनों ही पक्षों का हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। ठीक है, मतलब स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हम जानते हैं कि ये a और ये क्या है? b। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? a प्लस बी के, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसी फार्मूले का उपयोग करके इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। तो a की जगह पर कितना है? tan थीटा और b की जगह पर कितना है? 1 अपॉन tan थीटा। ठीक, तो पहले है a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, b की जगह पर 1 अपॉन tan थीटा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? b स्क्वायर ना, b स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन tan थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन कितना? tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस 2ab, तो 2a की जगह पर tan थीटा और b की जगह पर कितना रखेंगे? 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 4। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो tan थीटा से tan थीटा हमारा कैंसिल हो चुका है, tan थीटा से tan थीटा हमारा कैंसिल होगा। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, प्लस 2, क्योंकि 2 का अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे, तो जैसे हम उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 4 माइनस 2। ठीक है दोस्तों, अगर इसे और सॉल्व करें तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 2। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई। आइए दोस्तों, अब हम लोग इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि यदि tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2 तो हम इसी का उपयोग करेंगे और इसी की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू 2। अब दोनों ही साइड हम लोग tan से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों ही साइड हम लोग दोस्तों क्या करेंगे? tan से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 2 इंटू tan थीटा। ठीक है दोस्तों, मैंने दोनों ही साइड क्या किया? tan थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम tan थीटा का tan थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस यहाँ से tan थीटा कैंसिल तो कितना प्राप्त होगा? 1 इक्वल टू 2 tan
थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसको इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों यदि हम इसे ध्यान से देखें तो यह a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले का ही रूप है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो क्या हम इसे इस रूप में बना सकते हैं? तो यहाँ देखिए, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू tan थीटा इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यह हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले जैसा ही है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दोस्तों? 0। ठीक है, अब हम इसे यदि और सॉल्व करें तो दोनों ही साइड का हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, और दोनों ही साइड का जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इस साइड हमें प्राप्त क्या होगा दोस्तों? tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू, और इस साइड कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 0, क्योंकि tan थीटा माइनस 1 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? tan थीटा माइनस 1, और 0 का स्क्वायर रूट कितना होगा दोस्तों? 0। ठीक है, तो इसको माइनस 1 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू कितना? माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1। तो tan थीटा की वैल्यू कितना मिल गया हमको? 1। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हमें दोस्तों मालूम करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू। ठीक है, देखिए, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, तो tan थीटा की वैल्यू हमें मालूम है कितना है? 1, तो 1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 अपॉन tan थीटा की वैल्यू कितना मालूम है? 1, तो 1 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 1, और यहाँ भी 1 अपॉन 1 प्राप्त होगा, तो 1 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 दोस्तों कितना प्राप्त हो जाएगा? 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें मालूम हो गया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी? 2। ठीक है, तो यह हमारा इसी क्वेश्चन का दूसरा मेथड था। उम्मीद है दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।